टॉप 4 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि गेम के अंदर आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। नंबर 1, इस क्लिप के अंदर जैसे मैं आगे को गया, सामने से पूरी स्क्वाड मेरी ही साइड को भाग गया। ये देखने के बाद पहले तो मैं डर गया, ये पूरी स्क्वाड है और मैं अकेला हूं तो ये मुझे पकड़ के, पर मैंने थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज किया। पहले मैंने कवर फायर ट्रिक का थोड़ा सा यूज किया जिससे कि मैंने दोनों एनिमीज को डैमेज दे दिया। फिर मैं ग्लू वॉल के 360 के अंदर फंस गया। ग्लू वॉल तोड़ के तत्सुया मार के मैं थोड़ा सा इनसे दूर आ गया। मेरे पास M590 थी और इसके साथ मैंने जंप शॉट मारा। सेकंड स्किल था उसको भी मैंने ऑन कर लिया। जंप शॉट मार के लास्ट एनिमी को भी मैंने फिनिश कर दिया। मैंने सिर्फ 2 एनिमीज को फिनिश किया और टीम वाइप आउट का निशान आ गया। जब मैंने रिकॉर्डिंग को देखा था, मतलब कि मैच के बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग को देखा तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे पूरी स्क्वाड नहीं थी, एक संतीनो भी था। एनिमी सिर्फ 2 ही है, उनके बीच एक संतीनो है। बट गेम के अंदर ये सब इतना फास्ट हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि 3 एनिमीज है या 4 है या फिर 2 है। टिप्स ये है कि मैंने यहाँ पे हार नहीं मानी, नेवर गिव अप, और मैंने दोनों एनिमीज को फिनिश कर दिया। इसीलिए आपने भी नहीं डरना है। सामने 3 एनिमीज है या फिर 4, आप उनके साथ पूरी फाइट लो। नंबर 2, पहले तो आप ये क्लिप देख लो। एक एनिमी को डाउन किया, अंदर को गया, एक एनिमी दिखा, जैसे फायर किया एक और एनिमी आ गया। ग्लू वॉल लगा के मैं बाहर को भागा क्योंकि मेरा एचपी बहुत ज्यादा कम हो गया था। एनिमीज मेरे पीछे नहीं भागे और उनको मेरी लोकेशन का पता भी नहीं था और मैं इसका फायदा उठा के यहाँ पे आ गया। फिर मैं पूरा घूम के यहाँ पे आ गया। ये वही दोनों एनिमीज थे और एक एनिमी को मैंने डाउन कर दिया। बाहर की साइड पे एक और एनिमी आ गया, इससे फाइट करते टाइम एक और एनिमी आ गया। इन दोनों को छोड़ के मैं अंदर को भाग गया और यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल लगा दिया। बट अंदर पे एक और एनिमी था, उसने भी डैमेज दिया। ग्लू वॉल लगा के मैं बाहर आ गया पर उसने मेरे ऊपर रश ही कर दिया। मैंने सही टाइम पे ये ड्रॉप लगाया था जिससे कि मुझे एचपी मिलती रही। जैसे यहाँ पे एक और एनिमी आया, उन दोनों को छोड़ के मैं फिर से अंदर भागा। जैसे अंदर आया, यहाँ पे एक और एनिमी था, उसने भी फायर करना शुरू कर दिया। इससे बच के फिर से भागा। बाहर वाला एनिमी भी अंदर आ गया। 3 एनिमीज के बीच से एकदम मैं भाग के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद पेड़ के पीछे एक और एनिमी था, इससे बच के यहाँ पे आ गया और पीछे की साइड पे मैंने ग्लू वॉल लगा दिया। पेड़ वाले एनिमी ने संतीनो छोड़ा। मैंने थोड़ी देर वेट किया। जैसे ये संतीनो के साथ आगे चला गया, मैं यहाँ को भागा। इस घटना से हम ये सीखते हैं कि हमें भागना आना चाहिए। इस क्लिप के अंदर मैं कितने ही एनिमीज के बीच से भाग के आया और एनिमीज मुझे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए और मैं डाउन नहीं हुआ। ये एक स्किल है, ये एक कला है जो कि हर बंदे में नहीं होती, मेरे अंदर है। तो आप सबने भी इसी तरीके से खेलना है जिससे कि आप भी मेरी तरह अच्छे प्लेयर बन पाओ। नंबर 3, सही टाइम पे आपको IQ का यूज करना आना चाहिए। नीचे की साइड पे एनिमीज थे और अपना टीममेट भी था। मैंने यहाँ पे पहले फ्लैश फ्रीज फेंका, उसके बाद मैंने नेड फेंक दिया, बट ये दोनों मिस हो गए। कोई भी एनिमी डाउन नहीं हुआ। डैमेज पड़ा पर अपने ही टीममेट को। फिर एक एनिमी आया, उसको मैंने डैमेज दिया और मैंने रश कर दिया। बड़ी मुश्किल के साथ इसे डाउन कर दिया। सामने से एक और एनिमी आ गया। इस पॉइंट पे पीछे से जोन आ रहा है तो एनिमी यही सोचेगा कि मैं सामने से भाग के आऊंगा, बट मैंने IQ का यूज करके इस खिड़की से मैं गया और एनिमी को इजीली डाउन कर दिया। एनिमी ने भी यही सोचा था कि एनिमी इसी साइड से आएगा और उसने उसी साइड पे एम करके रखा था। जैसे मैं पीछे से गया, उसको पता ही नहीं चला कि हुआ। इतनी कम एचपी होने के बावजूद भी मैंने इसे डाउन कर दिया और ये मुझे एक भी बुलेट टच नहीं कर पाया। तो आपने भी इसी तरीके से सही टाइम पे IQ का यूज करना है। नंबर 4, इस क्लिप के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मेरे पास M590 शॉटगन थी, सामने से एनिमी भाग के आया, इसे मैंने वन टाइम मार के डाउन कर दिया और फिनिश कर दिया। फिर मैं ड्रॉप को चार्ज करने बैठ गया और यहाँ से मुझे AWM मिल गई। सामने की साइड पे एनिमीज थे जिन्होंने अपने टीममेट को डाउन कर दिया। स्नाइपर के साथ अच्छे से एम लेके एक एनिमी को मैंने 150 का फटका मारा। जैसे मैं खड़ा होकर दोबारा मारने का ट्राई करता हूँ, ये मुझे डैमेज दे देता है। फिर मैंने बैठे बैठे स्कोप ओपन किया और इसको फिर से 150 का फटका लग गया और ये डाउन हो गया। जैसे ये रिवाइव होकर उठा, मैंने इसे फिर से फटका मार के डाउन कर दिया। मुझे पहली बार पता चला कि बैठे बैठे भी यहाँ से एम हो जाता है, बट इसके बाद मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। पीछे से जोन आ गया, ये दोनों टीममेट मतलब कि एनिमीज रिवाइव हो गए थे। यहाँ पे इन्होंने ग्लू वॉल लगा दिया। मैं यही सोचता रहा कि ये यहीं से निकलेंगे और मैं प्री फायर करता रहा, बट एक एनिमी पीछे से घूम के आ गया और उसने मुझे डाउन कर दिया। सेम ही चीज जो मैंने आपको पिछले टिप में बताई, टिप नंबर 3 में, सेम ही घटना मेरे साथ घटी। मैं यही सोचता रहा कि एनिमीज इसी साइड से आएंगे और मैं प्री फायर करता रहा, बट एक एनिमी घूम के आ गया। मैं बिल्कुल सामने देख रहा था और उसने मुझे इजीली डाउन कर दिया। छोटे छोटे टिप्स आपके गेम प्ले के अंदर बहुत ज्यादा काम आएंगे। और अगर कोई क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता है तो यहाँ पे आपको वीडियोस दिख रही होंगी, इनके ऊपर क्लिक कर